अगर आपको भी लगता है कि कोडिंग टफ है या फिर आपको नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना है एंड आपको एक हाई पेइंग जॉब भी चाहिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा कैरियर जिसमें आपको कम से कम कोडिंग से बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनालिस्ट। हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गोगना, अ डेटा इंजीनियर इन वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन कनाडा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द रोड मैप टू योर ड्रीम प्रोफाइल, द बिजनेस एनालिस्ट। और इस वीडियो को हम मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज जॉब रोल, और इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनकी एग्जैक्टली जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। नंबर 2 इज द एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसमें हम मेनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए फॉर दिस रोल। नंबर 3 आर द टेक्निकल स्किल्स। अब मैंने देखो ये तो कह दिया कि भाई आपको कम से कम कोडिंग चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेक्निकल कोई भी टूल नहीं चाहिए। वो हम सब डिस्कस करेंगे जो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप डेली यूज करोगे। नंबर 4 आर द सॉफ्ट स्किल्स एंड द नंबर 5 द इंटरव्यू प्रोसेस इन कनाडा। नंबर 1 इज द जॉब रोल। अब एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि डेटा को एनालाइज करके अपनी इनसाइट बिजनेस टीम को प्रेजेंट करना, ताकि जो बिजनेस टीम है वो ये डेटा को यूज करके कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाए। वैसे तो जो एक बिजनेस एनालिस्ट होता है उसके बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बीए इज टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें बीए को क्या करना होता है कि जो बिजनेस टीम है उनके साथ मीटिंग्स करके उनकी जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो भी बिजनेस को एक प्रोडक्ट में चाहिए उन सभी को समझना होता है, देन उसको टेक्निकल टीम को कन्वे करना होता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि बिजनेस एनालिस्ट इज अ ब्रिज बिटवीन द टेक्निकल टीम एंड द बिजनेस टीम। और अगर इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं, बेसिकली उसको एक बिजनेस टीम को जो भी टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट्स होंगी या जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको बिजनेस टर्म्स में ट्रांसलेट करके उनको उनकी भाषा में समझाना है। और अगर बिजनेस टीम को कुछ भी टेक्निकल टीम के साथ कम्युनिकेट करना है तो उन बिजनेस टर्म्स को टेक्निकली उन टीम को कैसे समझाएं वो बताना होता है। सेकंड रोल होता है डॉक्यूमेंटेशन। अब बिजनेस टीम की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना, और स्पेसिफिकली जैसे कि बीआरडी हो गया, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाना, टेस्ट केसेस हो गए, यूज केसेस हो गए या फिर रिलीज नोट्स हो गए, इन सब तरह की डॉक्यूमेंटेशन को बिजनेस एनालिस्ट ही संभालते हैं। एंड नंबर 3 इज द रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने करियर में कब बिजनेस एनालिस्ट के साथ काम किया हुआ है। जब मैंने कनाडा में अपनी फर्स्ट जॉब ली थी तब मैं ऑल्डो ग्रुप में काम कर रहा था एंड मेरा रोल था एज एन ETL डेवलपर। और मेरे साथ जो बिजनेस एनालिस्ट थे उनको 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री में। अगर मैं आपको थोड़ी सी और प्रोजेक्ट्स की इनसाइट्स दूं, ऑल्डो ग्रुप के अंदर आती हैं 3 मेन कंपनीज, ऑल्डो शूज, कॉलेज स्प्रिंग एंड द ग्लोबो शूज। बेसिकली कंपनी का प्रोजेक्ट ये था कि जितना भी हिस्टोरिकल सेल्स डेटा है उसको एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे उनको कोई क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस लेने थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उनकी डेटा पाइपलाइंस बनाई, और जो बिजनेस एनालिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले तो उस डेटा में से डेटा क्लेंजिंग करी, फिर उन्होंने विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से उन्होंने वो चार्ट सारे बनाए एंड देन एट देन उन्होंने वो सब कुछ एक बिजनेस टीम को प्रेजेंट किया। दिस वाज द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। नंबर 2 हम बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की। इस प्रोफाइल के लिए एज सच आपकी कोई पर्टिकुलर एजुकेशन रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, और अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री है और किसी भी आपकी प्रोफाइल में या किसी भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड में बैचलर्स डिग्री है आपकी चलेगी। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं कनाडा की बात करूं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 1 साल का बिजनेस एनालिटिक्स में प्रोग्राम्स देते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो इन ऑर्डर टू मेक योर एजुकेशनल बैकग्राउंड मोर रेलिवेंट टू द प्रोफाइल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। और नंबर 3 पे आते हैं टेक्निकल स्किल्स। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत कम से कम कोडिंग करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे मेन रूल आता है कि आप कौन से टूल्स को यूज करते हो, और कभी कभी थोड़ी बहुत ही कोडिंग आपको आनी चाहिए। आप ये कह लीजिए कि 90% आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ही यूज करनी पड़ेंगी। और सबसे पहले अगर बात करें वो आता है एक्सेल। अब अगर आप ये सोचते हो कि यार एक्सेल तो एक बहुत ही बेसिक टूल है, तो इसका मतलब आपने कभी ढंग से एक्सेल को यूज ही नहीं किया। अब एक्सेल एक इतना पावरफुल टूल है कि आप वहां पे बेसिक फॉर्मूला से लेके डैशबोर्डिंग हो गया, फोरकास्टिंग हो गया या फिर बजटिंग हो गया, आप कुछ भी उसमें कर सकते हो। अब इससे पहले आप ये सोचो कि आपको कौन से रिसोर्सेज को रेफर करना है या कहां से आप फ्री में सीख सकते हो, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट पूरी प्रिपेयर कर दी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सेल सीखने के बाद नंबर 2 बारी आती है सीक्वल की। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं उनका जो डेटा होता है वो एक डेटाबेस में स्टोर होता है। एज अ बिजनेस एनालिस्ट अगर आपको उस डेटा को एक्सेस करना है, राइट, तो आपको उस डेटाबेस के साथ बात करनी होगी और उस डेटाबेस के साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे यूजिंग सीक्वल क्वेरीज। और अगर आपको इसके भी रिसोर्सेज चाहिए वो मैंने डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिए हैं। इसमें सिर्फ आपको डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट्स या फिर क्वेरीज लिखना ही नहीं सीखना आना चाहिए, बल्कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी आना चाहिए। और उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में काफी चीजें ऐड करी हैं कि जो कंपनीज क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछते हैं इंटरव्यूज में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंपनी ने बोला है कि एक पर्टिकुलर डेटा सेट है और आपको उसके सेल्स को आपको एनालाइज करना है और पर्टिकुलरली किसी फॉर्मेट में एनालाइज करना है, राइट, तो बस आपको इतनी ही बिजनेस प्रॉब्लम मिलेगी। उसके बाद आप सीक्वल में कौन सी क्वेरी लिखते हो, कैसे लिखते हो, उसको कैसे एनालाइज करते हो, वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा। पूरे डेटा को एनालाइज करने के बाद नंबर 3 बारी आती है BI टूल्स की या फिर जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं। अब आपने डेटा को एनालाइज तो कर लिया, बट आप बिजनेस टीम को प्रेजेंट कैसे करोगे? हमेशा यूजिंग द चार्ट्स या फिर
आपको डैशबोर्ड्स को बनाना पड़ता है। और इसके लिए इंडस्ट्री में दो बहुत ही मेजर टूल्स अवेलेबल हैं, जिसका नाम है पावर बीआई और टैब्लो। आपने अगर बिजनेस एनालिस्ट आप एस्पिरेंट हो तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, बट मेन कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये आ रही हो कि इन दोनों में से हम कौन सा टूल यूज करें, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल टूल है। और इसका आंसर है कि आप दोनों में से कोई भी टूल यूज कर लो, वो इक्वली ही इफेक्टिव है, क्योंकि दोनों की इक्वल इंडस्ट्री रेपुटेशन है और दोनों सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और ये ट्रांसफरेबल स्किल्स होते हैं। ट्रांसफरेबल मींस कि अगर आपने एक टूल सीख लिया तो दूसरे टूल में आपको बस जाके उन फंक्शंस को देखना हो कि आप वो सिमिलर प्रोसेस को कैसे अप्लाई करोगे, वो इजीली हो जाएगा। अब ये नंबर 4 सॉफ्ट स्किल्स। अब बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है? इट्स योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद समवन। अब सुनने में शायद आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, बट ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है कि जब भी आप किसी टीम के साथ इंटरेक्ट करो, चाहे वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, चाहे अपनी एनालिसिस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी बात उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको बिजनेस नॉलेज से लेके कम्युनिकेशन स्किल और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, इन सब पे काम करना पड़ेगा। और ऐसे स्किल्स को आप सीख सकते हो बाय डूइंग सम ऑफ द केस स्टडीज। और थोड़ी सी सैंपल केस स्टडीज मैंने डॉक्यूमेंट में अटैच करी हुई हैं, आप उस प्लेलिस्ट को देखना और ट्राई करना ये देखने की कैसे उस प्रॉब्लम की स्टोरीज बनाई जाती हैं या फिर कैसे उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया जाता है। इससे आपको थोड़ी सी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाएगी। तो गाइज, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो से काफी वैल्यू मिल रही है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसा और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं। अब चलते हैं बाकी की वीडियो पे। जब आपने सारे टेक्निकल स्किल्स को एक्वायर कर लिया हो, जब आपने सॉफ्ट स्किल्स पे अपने काम कर लिया हो, फिर बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जॉब लेने की। और 5th पॉइंट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द इंटरव्यू प्रोसेस इन कनाडा। हर कंपनी का अपना इंटरव्यू प्रोसेस होगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप glassdoor.com एक वेबसाइट होती है, वहां पे जाके ये चेक कर सकते हो जो पुराने इंटरव्यूज हुए हैं तो उसमें इंटरव्यूअर्स ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या था इंटरव्यू का और कितने नंबर ऑफ राउंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आप 2 से 3 राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे पहला राउंड होता है एचआर राउंड। ठीक है, अब सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि यार एचआर राउंड ये बहुत बेसिक सा राउंड होगा। इस राउंड की पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नंबर 1 इज कि आप एलिजिबल भी हो यहाँ पे वर्क करने के लिए, और नंबर 2 ये आपकी एलिजिबिलिटी उस फॉर्म में भी चेक करता है कि कहीं आपने फेक एक्सपीरियंस तो नहीं डाला। अब होने को बिल्कुल सिंपल टेलीफोनिक कॉल भी हो सकती है, पूरी प्लेन कॉल की एचआर सिर्फ आपसे एक्सपीरियंसेस पूछ रही है, अच्छा आपने कहाँ पे क्या काम किया, थोड़े से आपके लीडरशिप स्किल्स के क्वेश्चंस हो गए। इन जनरल बेसिकली आपको अपने रिज्यूमे को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने बिजनेस एनालिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि उनको टैब्लो या पावर बीआई में बहुत एक्सटेंसिवली काम चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप उन एक्सपीरियंसेस या उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कीजिए रादर देन टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्मल थिंग। जब आपके एचआर राउंड क्लियर हो जाए उसके बाद बारी आती है टेक्निकल राउंड्स की। जनरली 1 से 2 टेक्निकल राउंड्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कंपनी पे। अब बहुत सारी कंपनीज आपके रिज्यूमे पे डिस्कशन कर सकती हैं, या फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस या फिर प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आपसे केस स्टडीज भी सॉल्व करवाई जा सकती हैं। बट एक ऐसी चीज है जो आप हर इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है सीक्वल क्वेरीज। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, आप वहां पे जाना, उसमें जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है सीक्वल इंटरव्यू के, वो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना और आपको फुली प्रिपेयर्ड जाना है इंटरव्यू में। सीक्वल को आप बिल्कुल मत भूलना, एंड इट्स डन। जब आपने ये 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार मेरे को अगर वीडियो को समराइज करना हो तो आपको टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए। आप बेसिकली आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो एक बहुत ही इम्पैक्ट डाले जब आप किसी से बात करो। आपका जो बिजनेस की नॉलेज हो वो बहुत ही आपकी डीप होनी चाहिए, और बेसिकली आपको स्टेक होल्डर या बिजनेस टीम से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, एंड विद द टेक्निकल टीम एज वेल। बेसिकली यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद द टेक्निकल टीम एज वेल एज द बिजनेस टीम। और इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रोफाइल एनालिसिस करवानी है, अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है, अपना रेज्यूमे रिव्यू करवाना, तो मैं 1-on-1 कॉल्स भी देता हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है या फिर आपको किसी और प्रोफाइल का रोड मैप चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उनको आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।